तो यार हमारी कहानी की शुरुआत स्कूल के सबसे अमीर और सबसे हैंडसम लड़के से होती है। ये हैंडसम लड़का हमारे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो पर्दे के पीछे से कपड़े बदल के सामने आएगा। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही देर ले रहा होता है तो वो अमीर ज्यादा फिक्रमंद होते हुए जू ही पर्दा हटाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पर एक लड़की को पाता है। इस हैंडसम अमीर ज्यादे को आज तक कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। यही वो घड़ी होती है जहां पर पहली बार उसे महसूस होता है। तो दोस्तों आखिर ये सब कुछ चल रहा क्या है ये जानने के लिए कहानी कुछ लम्हे पीछे जाती है। हम यहाँ पर एक शाय टाइप इंट्रोवर्ट लड़के को देखते हैं और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसकी माँ को गुजरे हुए 10 साल आज पूरे हो रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मारा मारा फिर रहा होता है और जैसे कि वो अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुका है। वो अपने आसपास के बच्चों को देखकर यही सोच रहा होता है। दिखने से तो लगता है कि अमीर ज़्यादा के बच्चे सब स्कूल में मजे करने आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एकेडमी में अपने लिए कोई सुनसान जगह ढूंढ होता है कि वो जैसे एक दरवाजे को खोलता है तो वह इस दरवाजे के पीछे 6 हैंडसम लड़कों को पाता है जो कि होस्ट क्लब के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है जो अमीर ज़्यादों के बीच में भी रईस लोग होते हैं, सिर्फ उन्हें ही मौका मिलता है इस प्राइवेट और एकेडमी में पढ़ने का। और अब जहाँ तक इस होस्ट क्लब की बात है तो इस स्कूल के सबसे 6 हैंडसम लड़कों ने मिलकर इस क्लब की शुरुआत की है जिनके पास कुछ ज्यादा ही फारग टाइम है। तो वह अपने इस गैर जरूरी टाइम को लड़कियों को खुश करने में लगाते हैं जिन पापा की पढ़ियों के पास भी काफी गैर जरूरी टाइम होता है। बात तो जब अंधा पैसों के साथ ही साथ पापा की पढ़ियों की आती है तो फिर तो गैर जरूरी टाइम की बर्बादी तय है। तो दोस्तों ये एक रोमांस एनिमे होने वाले हैं जो कि आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि आपको आपकी नाजुक जड़ों से हिला डालेगा। और सिर्फ एक ही एपिसोड देखने के बाद आप मेरी तरह इस एनिमे के दीवाने हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं आता तो आखिर तक देखकर आजमा लो। वेल एनीवे होस्ट क्लब में से एक बंदा अपने ही क्लब के 2 ट्विन भाइयों से जहमत होकर कहने लगता है हिकारू और कारू, मेरे ख्याल में ये लड़का तुम लोगों की क्लास से ही बिलोंग करता है। तो हिकारू और कारू कहते हैं कि हाँ ये लड़का काफी ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट है जिस वजह से हमें इसके बारे में जरा भी कुछ नहीं मालूम। और ये सुनते सारे वो शख्स वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर से इम्प्रेस हो जाता है। तो तभी क्लब का सबसे हैंडसम लड़का यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर से जहमत होकर कहता है एक मिनट, तुम्हारा नाम तो हारुई फुजियोटा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर हारुई थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर इससे मेरा नाम कैसे मालूम। तो वो उसे बताते हैं जारी सी बात है तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, तुम ही तो वो ऑनरेबल गरीब से बच्चे हो जिसने इतनी ज्यादा मेहनत करके इस अमीर ज़ादों की यूनिवर्सिटी में अपना नाम बनाया। तुम्हें पता है तुम ही वो पहले गरीब आदमी हो जो कि हमारी एकेडमी में घुसने में कामयाब हुआ जिस वजह से हम तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद इस क्लब का किंग हमारे हारुई के काफी ज्यादा करीब आके कहता है तुम गरीब बच्चों के लिए एक हीरो की निशानी हो। दोस्तों ये शायद से 6वीं बार है कि इन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को गरीब पुकारा है। अब उसे समझ में नहीं आ रही थी ये तारीफ कर रहे हैं या फिर मजाक उड़ा रहे हैं। अब चूंकि होस्ट क्लब का काम है लड़कियों को इम्प्रेस करना, यहाँ पर वही लोग आते हैं जो कि इन होस्ट क्लब की खूबसूरती को पसंद करते हैं जिस वजह से यहाँ का किंग कहने लगता है वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था हारुई कि तुम गरीब होने के बावजूद भी गे होगे। हाँ सच कह रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना खुला खुलम अपने गे वाले जानवर को बाहर इस तरह खुला छोड़ दोगे। हारुई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुमने मुझे अभी अभी गे बोला। वो किंग उसके करीब आते हुए कहता है शर्माओ मत, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। ये बोलते हुए स्कूल का सबसे हैंडसम लोंडा हमारे हारुई के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। हारुई और भी नर्वस होने लगता है और वो इस नर्वसनेस में जैसे जैसे पीछे हटने ही लगता है कि इसी बीच में वो एक खूबसूरत सी अमीर आर्टिफैक्ट के साथ टकराता है और नीचे गिरने की वजह से वो वहीं पर टूट जाती है। दोस्तों ये डेकोरेशन का खाली एक पीस की प्राइस 8 मिलियन येन होती है। ये सुनते सारी हारुई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो सब देखकर यहाँ का किंग तामाकी हारुई को एक मशहूर मुहावरा सुनाते हुए कहता भी है मेरे दोस्त हारुई, अमीरों के बीच में एक लाइन काफी ज्यादा फेमस है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपने जिस्म के जरिए उस पैसा को बढ़ सकते हो। तो यार हारुई अब फैसला तुम पर छोड़ दो, तुम या फिर हमें अपना जिस्म दो या फिर पैसा दो। इसका ये मतलब है कि आज के बाद से और आज के दम से तुम हमारे कुत्ते खिलाओगे और हम तुम्हें जो भी बोलेंगे तुम वही करोगे। और हाँ
तुमसे हम तुम्हारा जिस्म किसी भी वक्त मांग सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना। हारुई को पता होता है कि वो अमीर ज़ादों से बिल्कुल पंगा नहीं ले सकता। अगर वो स्कूल में रहना चाहता है तो उसे वही करना होगा जैसा कि वो चाहते हैं। तो दोस्तों, अब यहीं से ये कहानी की शुरुआत होती है। अगले सीन में होस्ट क्लब के फाइनली गेस्ट आ जाती है, वो सारी की सारी लड़कियां जो कि इन लड़कों की दीवानी होती है। जहां पर एक लड़की काफी ज्यादा शर्माते हुए हमारे तामाकी से पूछती है कि तुम्हें कौन सा गाना पसंद है। तो तामाकी उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि गाने के तौर पर मुझे तुम्हारी आवाज सुनना काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनते सारी वो लड़की उसकी दीवानी हो जाती है। तो दोस्तों, यही होस्ट क्लब का काम है। दरअसल वो अपना जिस्म दिखा के और अपनी खूबसूरती दिखा के लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। ये सारी की सारी लड़कियां काफी बड़े बड़ी स्टेटस की मालकन है। वहीं पर एक खूबसूरत लड़की तामाकी से कहती है, तामाकी, सुनने में आया है कि तुम लोगों ने एक छोटा सा पप्पी भी रखा है। अब बात पप्पी की चली होती है तो थोड़ी देर में हारुही यहाँ पर पहुंच जाता है। तामाकी कहता है, मिलिएगा मेरे छोटे से पप्पी हारुही से। यहाँ पर तामाकी ने हमारे हारुही से सामान लाने के लिए कहा होता है और एक अच्छे पप्पी की तरह वो उसकी सारी की सारी मांगों को पूरा कर रहा होता है। यहाँ पर हारुही एक सस्ती से इंस्टेंट कॉफी भी लाया होता है जो कि अमीर लोग इस्तेमाल नहीं करते होते। पर यहाँ पर तामाकी कहता है, हारुही चाय भले ही ये गरीबों की कॉफी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे मुंह पे ये दे मारूंगा। तो इसी तरह सारी की सारी लड़कियां तामाकी की एक बार फिर से दीवानी हो जाती है कि ये अमीर होने के बावजूद भी गरीबों के साथ कितने अच्छे से बर्ताव करता है। लेकिन वो यहाँ पर हारुही से इसी कॉफी को बनाने के लिए कहता है। वो बोलता है, मैं बहुत अमीर हूँ काम करने के लिए। एक लम्हे के लिए हमें यहाँ पर हिकारू और कारू के बारे में भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हिकारू कारू की एक स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे वो रात को डर गया था। कारू यहाँ पर रोने लगता है कि भैया, मैंने आपको मना भी किया था, मुझे काफी शर्म आती है जब आप ऐसी बातें करते हैं। तो तभी यहाँ पर हिकारू अपने भाई के गाल को पकड़ते हुए उसे काफी ज्यादा करीब ले आता है और वो बोलता है, मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हें खफा नहीं करना चाहता। उसके भाई की मुंह से निकलती हुई गर्म हवाओं को वो महसूस कर पाता है। तो यहाँ पर कारू कहता है, कोई बात नहीं भैया, मैं आपको माफ करता हूँ। उनका ये रोमांस आपस में देखकर लड़कियां तो पागल होने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर हनी और मोड़ी भी पहुंच जाते हैं। हनी जो होता है वो बड़ा होने के बावजूद भी बिल्कुल एक बेबी की तरह दिखता होता है और मोड़ी तो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक होता है। तो लड़की ऑटोमेटिकली इनकी दीवानी होती है। फिर यहाँ पर हनी सबसे पहले हारुई के पास जाके उसे अपना टेडी बियर दिखाता है। वो उसे पूछता है, क्या ये क्यूट नहीं है? हारुई को बनी वगैरह पसंद तो नहीं होते, लेकिन जब वो कुछ देर उसे देखता है तो वो कहता है, हाँ ये क्यूट है। तो हाँ यार, इसी तरह हारुई क्लब के दूसरे मेंबर को भी खुश करने में और इम्प्रेस करने में कामयाब होता है। यहाँ पर 4 ग्लासेस वाला उसे एक्सप्लेन करता है, हम सब क्लब मेंबर्स की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है। अगर तुमने सबको इम्प्रेस कर दिया तो तुम्हारे लिए काफी आसानी होगी। हमारी फीमेल कस्टमर्स जितने भी है उन सबको हमारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद है। इनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो तामाकी है। तामाकी यहाँ का किंग है। बाय द वे, इसका नाम है कयोया और ये सबसे पहला बंदा था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से इम्प्रेस हो गया था। यहाँ पर कयोया हमारे हारुई को धमकाता है कि हारुई, तुमने हमारे 8 मिलियन येन चुकाने होंगे। चूंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम तब तक हमारे कुत्ते रहोगे जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं कर जाते। भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इतना तुम जान लो कि पुलिस ऑफिसर्स मेरी फैमिली की जेब में आते हैं। अगर 10 सालों के लिए जेल नहीं जाना चाहते तो वही करो जैसा हम चाहते हैं। तो इसी वजह से तामाकी उसके काफी ज्यादा करीब आके उसे पीछे से किस ब्लो करता है और वो उसे बोलता है, तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तामाकी इसके बाद बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कुत्ता भी हैंडसम दिखे। इसके बाद तामाकी काफी लंबी चौड़ी स्पीच देता है कि कैसे खूबसूरती को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिस वजह से ट्विन भाई में से एक जैसे तैसे करके वो लोग उसकी ग्लासेस ही उतारते हैं। तो ग्लासेस के बिना उसका चेहरा देखकर इन होस्ट क्लब वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। जिस चीज को नोटिस करने के बाद आखिर तामाकी कैसे चुप रह सकता था। तामाकी फौरन से दोनों ट्विन भाई को बोलता है कि इसे इसी वक्त चेंजिंग रूम में ले जाओ। इसके बाद वो कयोया को बोलकर सबसे महंगे हेयर डिजाइनर को फोन करके बुलाता है। मोरी सेंपाई से वो बोलता है कि आज के बाद से वो ग्लासेस नहीं पहनेगा, तो इसके लिए कॉन्टेक्ट लेंस लेके आओ। तो हाँ यार, ये सारे बदलाव लाने के बाद हम देख पाते हैं हारुई एकदम से खूबसूरत लौंडा दिखने लगता है और उसकी खूबसूरती को तामाकी ने तभी पहचान लिया था जब हारुई ने अपनी ग्लासेस उतारी थी। जो सब देखकर यहाँ पे हारुई और कारू भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तामाकी तो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को अपना दिल ही दे बैठता है। इसी वजह से तामाकी बोलता है कि आज के बाद से और आज के दम से तुम भी होस्ट क्लब के ऑफिशियल मेंबर हो। मैं तुम्हें सारी की
की सारी तमीज वगैरह सिखा दूंगा और अगर तुमने 100 लड़कियों को हमारी तरफ इम्प्रेस किया तो फिर तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुमने हमारे 8 मिलियन का नुकसान किया है। अगले ही लम्हे में यहाँ पर तामकी जब हारुई को लड़कियों से मिलाता है तो लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। पर हारुई इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का होता है, वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा है, लेकिन उससे पता है कि उसे 100 लड़कियों को इम्प्रेस करना होगा, वरना फिर वो हमेशा के लिए उनका कुत्ता ही बनकर रह जाएगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो उसे अपनी मदर की इमोशन स्टोरी बता सकता है। वो जू जू करके उन लड़कियों को अपनी माँ की दुख बड़ी कहानी सुनाता है तो वो लड़कियों का दिल काफी ज्यादा खफा होने लगता है। आखिर में और इमोशनल वेट डालने के लिए वो उसे ये भी बताता है कि माँ के मरने से पहले माँ ने उसे खाना बनाना तक सिखा दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो जल्दी गुजर जाएगी। ये सब कुछ तामकी भी सुन रहा है और वो इम्प्रेस होता है कि वो किस तरीके से कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। तामकी और सारे के सारे होस्ट मेंबर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं कि बिना ट्रेनिंग के वो आसानी से कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। वहीं पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब थोड़ा बहुत खफा हो रही होती है कि तामकी हारुई को इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहा है। ये लड़की अयानो कोजी तामकी की रेगुलर कस्टमर होती है और उसकी दीवानी भी। तामकी हारुई को उस लड़की से मिलाता है तो यहाँ पर हमारा हारुई काफी जेंटलमैन तरीके से उस लड़की से मिलता है। उसकी क्यूटनेस देखकर यहाँ पर तामकी से रहा न जाता और वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर पे प्यार से जबट्टा मार देता है। आखिरकार बेचारे का दम इस कदर घुटने लगता है कि वो पास में मौजूद मोरी सेंपाई से मदद मांगता है और बस उसके मदद मांगने की ही देर होती है कि मोरी यहीं पर इम्प्रेस हो जाता है। मोरी शुरू से ये चाहता होता है कि लोग उससे मदद मांगे, जिस वजह से वो उल्टा यहाँ पर फौरन से हमारे हारुई को उससे बचाते हुए अपनी बाहों में ले लेता है। पर यहाँ पर तामकी जेलस होने लगता है। वो कहता है कि मेरे हारुई को मुझसे मत छीनो और यही चीज अयानो कोजी देख रही होती है। उसे पसंद नहीं आ रहा था कि तामकी हारुई को इतना ज्यादा वक्त और अटेंशन दे रहा है। यही चीज देखकर वो डिसाइड कर लेती है कि वो कभी भी हारुई को माफ नहीं करेगी। अब अगले ही पल में हम देख पाते हैं हारुई यहाँ पर पूल के अंदर अपने वॉलेट को ढूंढ होता है और जब उसे नहीं मिलता तो यहाँ पर तामकी आकर हमारे मेन कैरेक्टर का वॉलेट ढूंढने में उसकी मदद करता है। यहाँ तक तामकी ये भी नोटिस करता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का बैग भी पूरे तरीके से गीला है और ऐसा हारुई ने खुद नहीं किया होता। यहाँ तक ये सब कुछ भी वो लड़की ऊपर से देख रही होती है। तामकी उसकी मदद तक कर रहा है। अब अगले दिन होस्ट क्लब रूम में यहाँ पर अयानो कोजी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वक्त मांगती है और यहाँ पर वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से कल तामकी ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। यहाँ पर हारुई को पहले से ही पता था कि उसके बैग को और उसके वॉलेट को पानी के अंदर इसी लड़की ने फेंका था। हारुई अयानो कोजी को बताता है तुम बस मुझसे जेलस होती हो। ये बस सुनने की ही देर होती है कि अयानो कोजी अपने दिमाग को खो बैठती है। वो आसपास की चीजों को गिराते हुए और जबरदस्ती नीचे गिर जाती है। जिस तरीके से वो इस तरह से पोर्ट्रे कर पाए कि यहाँ पर हारुई उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर उल्टा हिकारू और काउरी आके उस लड़की के ऊपर ही पानी गिरा देते हैं। पर ये सब देखकर यहाँ पर तामकी से रहा न जाता और वो फौरन से उस लड़की की उठने में मदद करता है, जिसके बाद तामकी अपने प्यारे हाथों से इस लड़की के मुंह पे पानी को पूजने लगता है। वो लड़की उसे बताती है इसलिए मुझे गरीबों से नफरत है, इस गंदी नाली के कीड़े ने मेरी इज्जत को लूटने की कोशिश की। पर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब तामकी कहता है मुझे तुमसे घिन आती है, तुमने उसका सामान पानी में फेंका ही सही लेकिन अब तुम उस पे घिनौना इल्जाम भी लगा रही हो, दफा हो जाओ। वो लड़की यहाँ से रोते हुए चली जाती है पर तामकी खुश नहीं होता। वो बताता है कि तुमने फिर से नुकसान कर दिया 1000 यन का। इसके बाद वो यहाँ पर नया यूनिफॉर्म उसे पहनने के लिए देते हैं, पर यहाँ पर जब हारुई चेंजिंग रूम में काफी ज्यादा देर लगा रहा होता है तो तामकी उसे चेक करने जाता है कि इसने इतनी देर क्यों लगाई और जब वो पर्दा हटाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि असल में हमारा हारुई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होता है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।